कैसे हैं आप सही बच्चे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सही बच्चों को बीबीएम यूनिवर्सिटी में FYUP सेमेस्टर थर्ड आप सही बच्चों का MDC पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक शास्त्र या जिसे आप राजनीतिक विज्ञान भी कह लीजिए, तो MDC का आपका पॉलिटिकल साइंस का यहाँ पर मैं आप सही बच्चों को जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ, अगर आप सही बच्चे MDC पॉलिटिकल साइंस के लिए इतना कवर कर लेते हैं या सिलेबस के हिसाब से अगर पढ़ लेते हैं तो 75 नंबर का पेपर होता है। 75 में 75 लोग ला सकते हैं। बस शर्त ये है कि आपको जितना सवाल बताया जा रहा है, जो भी सिलेबस के थ्रू क्वेश्चन समझाएंगे वो आप लोग अच्छे से समझ बना लीजिएगा, तो आपको खुद ब खुद 75 मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू आया चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इसी प्रकार जब भी हमारा न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा लिंक अवेलेबल है, जहाँ फॉलो करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है, यूनिट 1 में देखिए क्या आपका सिलेबस में इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस यानी भारत जो हमारा जब आज़ाद हुआ था उस समय की कहानी आपको पढ़नी है, जिसमें आपको मालूम हो जूनागढ़, हैदराबाद, गोवा, कश्मीर, इनको सब ने हमने क्या किया, इन सभी जगहों को बेसिकली एकीकृत किया था, सरदार वल्लभ भाई ने किया था। तो उन्हीं के द्वारा बेसिकली एक समय की कहानी आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर हमारे संविधान बना, फिर संविधान सभा जो चला उसके बारे में जो डिबेट्स थे उनके बारे में यूनिट 2 में आपको बेसिकली पढ़ना है। ठीक है, तो फिलोसफी पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या था, डिबेट्स क्या थे, माइनॉरिटी राइट्स क्या थे, सभी पढ़ना है। फिर यूनिट 3 में हमारे पास क्या, हमारे जो भारतीय संविधान के जो सैलेंट फीचर्स होते हैं यानी बेसिकली उनकी जो विशेषताएं होती हैं वो आपको पढ़ना है। हमारा प्रीएम्बल पढ़ना है, आपसी बच्चों को क्या प्रोसीजर होते हैं, क्या फंडामेंटल राइट्स होते हैं, DPSP जिसे हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी कहते हैं, ये पढ़ना है। यूनिट 4 में क्या, स्ट्रक्चर ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के बारे में आपको पढ़ना है। और यूनिट 5 जुडिशरी एंड इंडिया पढ़ना है। यूनिट 6 आपको जो रहेगा जिसमें आपको सेंटर और स्टेट के रिलेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जहां पर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी ये पढ़ना है और इसी में कॉन्टेम्प्रेरी डिबेट्स जो होते हैं इंडियन फ्रीडम वो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये रहा पूरी सिलेबस आप सही बच्चों का MDC पॉलिटिकल साइंस का, ये तो रहा सिलेबस। अब मैं आपको बता रहा हूँ PYQ जो कि आपको पेपर में सवाल पूछा जाएगा PYQ से। ठीक है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले बात करते 2024 से जो क्वेश्चन पेपर आया था वो बोला, MDC पॉलिटिकल साइंस हो या MDC किसी भी सेमेस्टर का हो, सेमेस्टर 1, 2, 3 तीनों सेमेस्टर में MDC सेम रहता है, कोई अलग तो होता नहीं है। तो यहाँ पर फुल मार्क्स 75 नंबर का होगा, टाइम 3 घंटे का रहेगा। ग्रुप ए वही 15 क्वेश्चन और 15 नंबर आएगा। ग्रुप बी 60 नंबर, 75 नंबर आपको मिलेगा। 6 में कोई 4 बनाना है। जैसे ग्रुप ए का देखिए पहला क्वेश्चन बोला गया है यहाँ पर आपको कि आंसर ऑल द फॉलोइंग क्वेश्चन इन विच ईयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वाज पार्ट। भारत सरकार अधिनियम जो बेसिकली वो कब पारित हुआ था ये हमें बताना है। फिर अगला कहा गया हु इज कॉल्ड द आयरन मैन ऑफ इंडिया, और अगर आप सही बच्चे 6 क्लास के बुक्स में पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि आयरन मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो किस व्यक्ति को हमारे भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। अगला सवाल है फ्रीडम ऑफ प्रेस इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में जो प्रेस की स्वतंत्रता है उसके बारे में इनका वर्णन या इस चीज के बारे में निहित रखा गया ये हमें बताना है। ठीक है, अगला सवाल है आर्टिकल 370 यानी धारा 370 जो है वो किससे संबंधित है ये आपको बताना है, मतलब किस राज्य से संबंधित रखता है धारा 370। और अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन में ही हु कंपोज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया, हमारे भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो किसने लिखा है आपको बताना है। तो 5 MCQ पूछे हुए हैं। क्या आप इन 5 MCQ नहीं पता भैया बता सकते हैं, आराम से आप क्वेश्चन पढ़ के खुद ब खुद से बता सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो 5 मार्क्स का दिया हुआ है। 5 नंबर का जो सवाल होता है उसमें या तो आप एक पेज लिखिए या तो 120 से लेकर 150 वर्ड के बीच में आप लिख सकते हैं। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया कि आपको हमारे देशी राज्यों का जो विलयन था उसके बारे में यहाँ पर नोट्स बनाने हैं, इसके लिए 5 नंबर मिलेगा, यानी इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट, या फिर जो हमारा जुडिशियल एक्टिविज्म है यानी न्यायिक की जो सक्रियता है उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा एक पेज के अंतर्गत, तभी आपको 5 नंबर मिलने वाला है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास है जिसमें आपको हमारे मौलिक कर्तव्य होते हैं कि किसी भी व्यक्ति का, हमारे भारत में किसी भी कैसे नागरिक का देश के प्रति क्या कर्तव्य होता है जिसे हम फंडामेंटल ड्यूटी यानी मौलिक कर्तव्य के नाम से जानते हैं, ये आपको बताना पड़ेगा। या फिर आपको बताना है संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताना है, राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में बताना है। तो दोनों में से कोई बना दीजिएगा, 5 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब ग्रुप बी में क्या है, ग्रुप बी में टोटल आपको 6 सवाल पूछे जाते हैं। 6 में कोई 4 जवाब देना है आपको, 6 में 4 आप लोग खुद दे सकते हैं। जैसे पहला सवाल बोला गया कि डिस्कस द मेन प्रोविजन ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के जो मुख्य प्रावधान है उनकी आपको यहाँ व्याख्या करनी है, और जिसके लिए आपको यहाँ पर 15 नंबर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको भारत सरकार जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया था 1947 उसका क्या क्या प्रोविजन था या क्या प्रावधान था उसके बारे में बताना है, तो आप इसे बता सकते हैं, 15 नंबर आपको मिल सकता है यहाँ से। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो पूछा गया कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इन इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया स्टेट। हमारे देश के देखिए जितने सभी राज्य
उनमें उनका एकीकरण करने में सबसे बड़ा जो रोल या भूमिका जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का है। उसी भूमिका के बारे में आपको यहाँ पर इसका वर्णन करना है और जिसके लिए आपको यहाँ पर 15 नंबर यहाँ पर मिले जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 रहा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है कि डिस्कस द सैलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे भारतीय संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं उनका आपको यहाँ वर्णन करना है और इसके लिए आपको कितने नंबर मिलेंगे बच्चों? 15 नंबर आपको इसके लिए दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर जो 7 है हमारे पास कि गिव द ब्रीफ अकाउंट ऑफ द फंडामेंटल राइट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे भारतीय संविधान में जो दिए गए मौलिक अधिकार है, देखिए मौलिक अधिकार मतलब संविधान के द्वारा जो दिए अधिकार उनको मौलिक अधिकार बोलते हैं, और मौलिक कर्तव्य यानी जो फंडामेंटल ड्यूटीज होते हैं कि किसी भी कह सकते हैं देश के नागरिक को कर्तव्य होता है कि देश का कह सकते हैं देश में यहाँ पर शांति बनाए रखना, कुछ फर्ज होते हैं, उन्हीं फर्ज को हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं। लेकिन यहाँ पूछा फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं उनके बारे में आपको बताना है, पूरा व्याख्या करना है इसके बारे में, जिसके लिए आपको 15 नंबर दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर जो 8 आपसे पूछा हुआ है यहाँ पर कि डिस्कस द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड डिस्कस इट यूटिलिटी। राज्य के जो नीति निर्देश तत्व होते हैं उनका वर्णन करना है और उसकी उपयोगिता की विवेचना यहाँ पर करनी है आपको। क्वेश्चन नंबर 9 और लास्ट क्वेश्चन है, ये 2024 में जो पेपर आया हुआ था कि डिस्कस द पावर एंड कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। हमारे भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों और उनके जो संवैधानिक स्थिति होती है उनकी विवेचना करनी। देखिए यहाँ पर सवाल भी यूनिवर्सिटी गलत देता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया देना चाहिए, क्योंकि हर देश के अगर आप फंडामेंटल ड्यूटीज को पढ़ोगे तो भैया फंडामेंटल ड्यूटीज या कह सकते हैं जो पावर या कॉन्स्टिट्यूशन है वो भारत का अलग हो सकता है, किसी देश का अलग हो सकता है, इसलिए यहाँ यूनिवर्सिटी को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मेंशन करना चाहिए, जो कि सही क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो ये भी 15 नंबर में आया हुआ पेपर है। अब देखिए 2024 था, 2025 पॉलिटिकल साइंस का जो क्वेश्चन पेपर है तो वो दिखा रहा हूँ। सेम इसी तरह रूल 75 नंबर 15 नंबर ग्रुप पे और फिर 60 नंबर ग्रुप भी हो जाएगा आपका। क्या क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। जो डीपीएसपी है उसका क्या मेन ऑब्जेक्टिव था ये आपको बताना है। फिर हु इज द हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया, भारत में राज्यों का प्रमुख कौन होता है ये आपको बताना है। ठीक है, फिर व्हाट इज द नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरल स्ट्रक्चर, हमारे भारतीय संविधान की जो संघीय संरचना होती है उसकी प्रकृति क्या होता है बताना है। हाईएस्ट कोर्ट क्या होता है इंडियन जुडिशियल सिस्टम में, ये पूछा बताइए। फिर गवर्नर का क्या रोल होता है इंडियन फेडरलिज्म में, क्या रोल होता है भारतीय संविधान में, राज्यपाल की क्या भूमिका होती है उसके वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया हुआ है यहाँ पर देखिए 5 मार्क्स का, तो एक पन्ना लिखना पड़ेगा लगभग मान के चलो। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द पावर्स एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमारे भारत के राष्ट्रपति की अधिकार और कार्यों का व्याख्या यहाँ पर करना है। फिर चीफ जो जस्टिस है हमारे पास सीजीआई जो भारत के, उनके जो रोल क्या उनका भूमिका होता है उसके बारे में बताना है, जिसके लिए आपको यहाँ 5 नंबर मिलने वाले। ग्रुप भी जो रहेगा वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहने वाले, कोई 6 है, 6 में कोई 4 बनाना है। पहला क्वेश्चन है डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। देखिए भारत का जब हमारा भारत आजाद हुआ उसके बाद हमारे देश के जितने इंडियन स्टेट्स थे, भारत के जितने राज्य थे, सबको एकीकृत करना था, उसका क्या महत्व था बताना है, और किस प्रकार गवर्नमेंट ने बेसिकली चैलेंज को बेसिकली अपनाया और सारे देश के जितने भी राज्य थे हमारे देश के सभी को एकीकृत करने में किस प्रकार ये चुनौतियों का सामना करना वो बताना पड़ेगा। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम रिवॉल्व्स अराउंड द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। हमारे भारत का देखिए जो राजनीतिक व्यवस्था हुई है वो प्रधानमंत्री पद के इर्द गिर्द घूमते रहता है। इन द कंटेक्स्ट मतलब इस स्टेटमेंट के आधार पर क्या करना है, जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हो गए और भारत के जो प्रधानमंत्री का फंक्शंस और रोल हो गया इसके बारे में आपको बताना ये पूछा गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में जो 50 मार्क्स से पूछा गया है। फिर अगला जो क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, इसका क्या सिग्निफिकेंस है फंडामेंटल राइट्स का, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन किया गया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो 7 है इन द लाइट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, डिस्कस करना है आपको सुप्रीम कोर्ट के पावर्स एंड फंक्शंस को ये बताना है, और डीपीएसपी के बारे में यहाँ बताना है पूछा गया, और किस प्रकार कौन कौन से प्रोविजन होते हैं जो कि गवर्नमेंट को गाइड करते हैं पॉलिसी मेकिंग, और जो सोशल वेलफेयर मतलब समाज के लिए कुछ अच्छे कार्य करना है, न्याय का काम करना, इससे संबंधित आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। और क्वेश्चन नंबर 9 है प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म क्या होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और कौन कौन से बेसिकली हमारे पास यहाँ पर प्रावधान या प्रोविजन रहते हैं सेंटर स्टेट रिलेशनशिप को इंश्योर करने की ताकि जो शक्ति का बंटवारा रह सके वो बैलेंस रहे, संतुलित रह सके, या एश्योर करने के लिए होता है हमें बताना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था। और इस प्रकार आपसी बच्चों का मेजर माफ करिएगा एमडीसी पॉलिटिकल साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी खत्म होता है, सिलेबस बता दिया, पीवाईक्यू भी क्लियर हो गया, सब कुछ उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल कमी न करें, जितना हो सके अपने सभी दोस्तों को जोड़ दें हमारे चैनल पे, और कह सकते हैं वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे बेस्ट एग्जामिनेशन के लिए, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।